क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अटक गए हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि आगे कैसे बढ़ें? क्या आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि हमेशा की तरह आगे चलकर उस काम में फेल हो जाएंगे? क्या आप अपनी पुरानी आदतों को नई आदतों में बदलना चाहते हैं? इस समरी से आप ये समझेंगे कि आदत में कितनी ताकत होती है और ये भी जानेंगे कि कोई आदत आपकी डेली लाइफ पर कैसे असर डालती है। आप ये भी सीखेंगे कि अपनी पुरानी आदतों को कैसे छोड़ा जाए। ये समरी आपको सावधान करेगी कि आपकी बुरी आदतों के लंबे समय के बाद क्या नतीजे हो सकते हैं। अगर हम किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो हमें पूरे विश्वास के साथ लगातार उस पर काम करना होगा। इस समरी में ऑथर आपको बताएंगे कि आप अपनी मोटिवेशन को कैसे ढूंढें और उसे कैसे समझें। आदत पर प्रैक्टिस बनाए रखने में मोटिवेशन आपकी बहुत मदद करेगी। आप इस रहस्य को भी जान लेंगे कि आपकी बार बार रूटीन को बदलने की आदत कितनी अनहेल्दी होती है, तो उससे बाहर कैसे निकला जाए। आप अपनी प्रैक्टिस किस तरह शुरू करते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। इस समरी से आप ये सीखेंगे कि ऐसा रूटीन कैसे बनाएं जो आपके लाइफस्टाइल के लिए फिट हो। आपको इसकी शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए और बाद में अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। अगर हम अच्छी आदत डेवलप करना चाहते हैं तो हमें उस आदत पर धीरे धीरे करके अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाना चाहिए। एक साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमें थका देगी और हम उस आदत को अपना नहीं पाएंगे। आपके जीवन को बदलना उतना ही आसान हो सकता है जितना कि पूरी नींद लेना और सुबह सैर पर जाना। जब कुछ काम लंबे समय तक किए जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारी आदतें एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने का सीक्रेट होती हैं। What is a habit and why are habits so important? आदत एक ऐसा काम है जिसे कोई आदमी बार बार करता है और उसमें उसे बहुत कम मेहनत लगानी पड़ती है। आदतें खुद के एक्सपीरियंस से भी बनाई जा सकती हैं। आदत में बहुत ताकत होती है क्योंकि ये बहुत कम मेहनत में आपके जीवन को बदल सकती है। लेकिन आदत बनाने का मुश्किल हिस्सा तो आदत की शुरुआत से ही शुरू होता है। अच्छी आदतों से आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये आपके जीवन की क्वालिटी में सुधार ला सकती हैं। अच्छी आदतें बनाने की पहली स्टेज आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर आप इन आदतों को बनाए रखते हैं तो ये आपको फायदा ज़रूर पहुंचाती हैं। ज़्यादातर आदतें भावनाओं को दिखाती हैं। अच्छी आदतें पॉजिटिव भावनाएं ला सकती हैं। अगर हम अच्छी और बुरी आदतों की तुलना करें तो पाएंगे कि बुरी आदतें नेगेटिव भावनाओं को बुलावा दे सकती हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए पक्के इरादे और इच्छा शक्ति यानी विल पावर की ज़रूरत होती है। ग्रेसी एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसने आदतों की ताकत को महसूस किया। उसने ये भी महसूस किया कि उन आदतों ने कैसे उसका जीवन बदल दिया था। जब ग्रेसी अपने कॉलेज के पहले साल में थी तो वो अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट करने के लिए पूरी रात जागती थी। वो डेडलाइन से एक दिन पहले सारा काम पूरा करती थी, लेकिन लगभग हर रोज़ ग्रेसी थका हुआ महसूस करती थी। जब उसने आदत की ताकत को जाना तो उसने डेडलाइन से एक हफ्ते पहले अपना होमवर्क करने की कोशिश की। उसने क्लास से 3 दिन पहले अपने लेसन को पढ़ने की आदत भी बना ली। अपने नए रूटीन से ग्रेसी बहुत अच्छा महसूस करने लगी। उसने ठीक से अपने टाइम को मैनेज किया और 8 घंटे की नींद लेने लगी। ग्रेसी की सिचुएशन से पता चलता है कि उसके जीवन पर आदतों का कितना असर पड़ रहा था। ये उसके मूड, एनर्जी और नज़रिए पर असर डाल रहा था। अच्छी आदतों से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दूसरे केस में हम जेसन की बात करेंगे। वो न्यूयॉर्क में एक लॉ फर्म में एसोसिएट का काम करता है। जेसन में एक बुरी आदत है, वो काम को टालता रहता है। अपनी बुरी आदत के कारण जेसन को ऑफिस में डांट पड़ती रहती है। उसका बॉस हमेशा गुस्से में रहता है क्योंकि वो आलसी है। जेसन के साथ काम करने वाले भी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। वे उसके पीछे से उसकी बुराई करते हैं क्योंकि वो हमेशा आखिरी मिनट में अपना काम पूरा करता है। जेसन को ये बुरा लगता है। वो सोचता है कि वो सारे काम गलत करता है। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जेसन की इस बुरी आदत के बहुत से गलत नतीजे निकले हैं। उसके काम टालने की आदत ने उसके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवन पर गलत असर डाला है। जेसन को अपनी बुरी आदतों को बदलने की ज़रूरत है और वो इन्हें टाइम मैनेजमेंट के तरीकों से बदल सकता है। इस तरह अगर वो अपनी बुरी आदत को बदल देता है तो उसे अपने बॉस और साथ काम करने वालों से तारीफ मिलेगी। अंत में ये उसके मूड को भी अच्छा करेगा और वो खुद के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा। इस चैप्टर के हर एग्जाम्पल आदत की ताकत को दिखाता है। आदतों के बारे में सोचने अच्छी सोच डेवलप करना ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि नई आदतों को बनाने के लिए आप शुरुआत में जो त्याग करते हैं उनका अंत में बहुत अच्छा नतीजा निकलता है। थिंक वेरी लॉन्ग टर्म। सक्सेस की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है।
वैसे ही आपका नीचे की ओर गिरना भी आपके छोटे छोटे एक्शन से होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि अभी आप जो कर रहे हैं वो 10 साल बाद मायने नहीं रखेगा, या आपके छोटे छोटे एक्शन का कोई महत्व नहीं है, तो आप गलत हैं। जब आप बार बार कोई काम करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। ये काम कितने ही छोटे क्यों ना हो, वे आपके जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपके जीवन पर बहुत असर डालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्शन इकट्ठा होते जाते हैं। आप बार बार जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उनका वज़न बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आप हर रोज़ $1 बचाते हैं। हो सकता है कि आज आप उस फर्क पर ध्यान ना दे पाएं जो इस $1 से आपके जीवन पर पड़ रहा है। आपको $1 की कीमत कम लग रही होगी, लेकिन अगर आप रोज़ $1 बचाते रहे तो 5 सालों में आपके पास कुल $1,826 होंगे। इसलिए आज को और आने वाले कल को देखना ज़रूरी है। दूर की यानी आगे की सोचने से आपको ऐसी आदतें बनाने में मदद मिलती है जो हेल्दी यानी ज़्यादा अच्छी होती है। इससे आपको ये चुनाव करने में मदद मिलेगी कि कौन सी आदतें बनाए रखे जाने लायक हैं। एक बार जब आप ये पहचान ले कि कौन कौन सी आदतें बनाने में आपका फ़ायदा है, तो आपको खुद से पक्का वादा कर लेना चाहिए कि आप उन आदतों को बना कर रखेंगे। आपको अपना दिमाग और दिल इसी में लगाना होगा। आपके जीवन भर की आदत आप पर सबसे ज़्यादा असर डालती है। हर रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करने से आप हर साल थोड़ा ज़्यादा सेहतमंद होते जाते हैं। अगर आप आने वाले जीवन में इसे लगातार करते रहते हैं तो आपको बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। आपके जीवन की क्वालिटी में भी सुधार होगा। हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपकी उम्र बढ़ सकती है। छोटी छोटी आदतों का डोमिनो इफेक्ट होता है, यानी छोटी छोटी आदतों का हमारे आने वाले जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अच्छी आदतें बनाने के साथ साथ उनका जीवन में तालमेल भी बनाना ज़रूरी है। ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अगर आप अपनी आदतों को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अपनी आदत को बार बार ना बदलें। इसे रियल बनाएं, यानी कुछ ऐसा जो रियल ज़िंदगी में कर पाना मुमकिन हो और जिसे अचीव किया जा सके। दूसरी बात यह है कि किसी आदत को भूल जाने की गलती से बचें। आपकी प्रोग्रेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो रूटीन बनाने से अब तक जो फ़ायदा हुआ है वो सब बेकार हो जाएगा। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जब आप आदतों को बनाए रखते हैं तो वे आपके जीवन में पॉजिटिव असर डालते हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि सभी आदतें पॉजिटिव नहीं होती हैं, कुछ आदतें नुकसानदायक भी होती हैं। ये बात इस कहानी से भी देखी जा सकती है, जिसमें जॉनी ने अपने फ्यूचर को ध्यान में रखा और कैसे सही आदतों का चुनाव किया। ऐसा करके उसने अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से बदला। जब जॉनी बड़ा हो रहा था तो उसे खाली समय में सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। उसने सिगरेट पीना अपने पिता और दोस्तों से सीखा था। जब वो अपने टीनेज में पहुंचा तो खाली टाइम में या फिर कोई टेंशन होने पर सिगरेट पीना उसका रूटीन बन गया था। जॉनी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सिगरेट पीने की आदत से कुछ बुरा भी हो सकता है। उसके सारे दोस्तों की सेहत अच्छी थी, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके पिता को फेफड़ों का कैंसर हो गया था। ये बहुत गंभीर बीमारी थी। जॉनी इस बात से डर गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने सिगरेट का एक पैकेट पिया है या सिर्फ एक सिगरेट पी है, क्योंकि इससे भी वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। इस दुखद घटना ने जॉनी को अपनी आदत पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सिगरेट छोड़ने और अपनी आदत बदलने का फैसला किया। जॉनी ने सोचा कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी सेहत का क्या होगा। उसने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया और लगातार ऐसे रूटीन को बनाए रखा जो उसकी सेहत के लिए अच्छा था। इस रूटीन में एक्सरसाइज और वर्कआउट शामिल था। जॉनी ने इस आदत को धीरे धीरे शुरू किया और तब तक करता रहा जब तक कि ये उसकी आदत नहीं बन गई। उसने इसे एक दिन भी नहीं छोड़ा और हर रोज़ एक्सरसाइज करता रहा। जॉनी खुद देख पा रहा कि उसकी हेल्थ कितनी बेहतर हो गई थी। वो ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था। उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ में भी सुधार हुआ था। बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदारी खुद को बदलने की चाबी है। खुद को बदलने के लिए ईमानदार होना ज़रूरी है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपके लिए उन चीज़ों को जानना ज़रूरी है जिनमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है। यानी खुद को बदलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी किन आदतों को सुधारना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको इस बारे में ईमानदार रहना होगा कि आपके पास किन गुणों की कमी है। अपनी कमियों को जानने का काम इतना आसान नहीं है जितना कि ये लगता है, और कभी-कभी तो अपनी कमियों को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जब आप अपनी कमियों को देखते हैं तो एक बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। यानी हो सकता है कि आपको उन चीज़ों के बारे में जानकर बहुत बुरा लगे। इस तरह ईमानदार होने के लिए खुद पर विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। खुद पर विश्वास आपको आपकी कमियों की पहचान करवाता है।
जिन लोगों को खुद के साथ ईमानदार होना मुश्किल लगता है, वे दूसरी चीज़ों में इसकी भरपाई करते हैं। वो अपनी एनर्जी को अलग अलग चीज़ों पर लगाते हैं और वहाँ कुछ ज़्यादा करके अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप जानते हैं कि आप में काम को टालने की बुरी आदत है। आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं क्योंकि आप अपने समय को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं। इसलिए जब काम की डेडलाइन पास आ जाती है तो आप बहुत ज़्यादा थक कर अपना काम जैसे तैसे पूरा करते हैं और इस तरह अपने काम को टालने की आदत की भरपाई करते हैं। ये आदत अच्छी नहीं है। आपको ये स्वीकार करने की ज़रूरत है कि आप अपने टाइम को ख़राब तरीके से मैनेज करते हैं। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि अपनी बुरी आदत को मानने से इनकार करना बहुत असरदार है, लेकिन बाद में आपको इससे डील करना होगा। अगर आप अपनी बुरी आदतों से निपट लेते हैं तो लंबे समय में आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ एक चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये कि जिन बुरी आदतों को आपने पहचान लिया है उन्हें अच्छी आदतों में बदल लें। अपनी बुरी आदतों की पहचान करने के बाद आपको ये सोचना होगा कि उन सारी बुरी आदतों में से सबसे बुरी आदत कौन सी है। इस काम में कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता और इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि आपको अपनी सारी बुरी आदतों को दूर करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले कौन सी बुरी आदत को दूर करना चाहिए। आप बड़ी आदतों को अलग रख सकते हैं और छोटी आदतों से आगे बढ़ सकते हैं। यानी सबसे पहले आप छोटी आदतों से आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी आदतों को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी जीवन पर नेगेटिव असर डालती हैं। जब कोई रूटीन आपकी डेली लाइफ पर असर डालना शुरू कर देता है तो वही उस आदत को बदलने का सही समय है। याद रखिए कि आपको ऐसी आदतें बनानी हैं जो हमेशा टिकी रहें। ऐसी आदतों से आपको आगे चलकर मदद मिलेगी। आप छोटी आदत से भी शुरुआत कर सकते हैं और बड़ी आदतों तक अपना रास्ता बना सकते हैं। यानी जब आप अपनी छोटी आदतों को सुधार लेंगे तो बड़ी आदतों को सुधारने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ज़्यादातर लोग इस तरीके को पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं। छोटे छोटे कामों को पूरा करने से आपको ऊपर की ओर बढ़ने की मोटिवेशन मिल सकती है। आपकी खुद को बदलने की स्पीड आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिलाने में मदद करेगी। हर एक अचीवमेंट के साथ आपको बदलने की मोटिवेशन मिलती है। आप आदत बदलने का जो भी तरीका चुनें वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके ऊपर काम करे। आदतों के बारे में आपने जो कुछ सीखा है उसे अपने जीवन में अप्लाई करना भी ज़रूरी है। एनी एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसने हाल ही में आदत की ताकत के बारे में जाना है। अपने कॉलेज के पहले साल में उसके पास पढ़ने के लिए या तो बहुत कम मोटिवेशन थी या फिर बिल्कुल नहीं थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो शराब पीने और पार्टी करने जैसे बुरे काम करने लगी। उसने सिगरेट पीने जैसी और बहुत सी बुराइयां अपना ली थी। एनी के लिए क्लास पर फोकस करना बहुत मुश्किल था। एनी ने देखा कि उसका जीवन और एटीट्यूड कितना ख़राब हो गया है, लेकिन वो खुद को ठीक करने का कोई तरीका सोच नहीं पा रही थी। यानी वो नहीं जानती थी कि वो अपना जीवन कैसे ठीक करे। बदलाव का पहला कदम है कि आप अपनी बुरी आदतों को स्वीकार करें। क्योंकि एनी जानती थी कि कुछ तो है जो सही नहीं है, तो ये एक अच्छी शुरुआत थी। हालांकि एनी को खुद के साथ ईमानदार रहने की भी ज़रूरत थी। उसे उन आदतों पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत थी जिन्हें छोड़ना उसके लिए ज़रूरी था। और अगर हम उन आदतों में से कुछ आदतों का नाम लें तो उसे पार्टी करना, शराब पीना और सिगरेट पीना छोड़ना था। अगला कदम उस आदत को पहचानने का था जिस पर एनी को सबसे पहले काम करना था। उसे अपनी सभी बुरी आदतों को बदलने की ज़रूरत थी, लेकिन उसे उनमें से किसी एक को छांटकर शुरुआत करनी थी। इस बार एनी ने टॉप डाउन अप्रोच को चुना। यानी उसने सोचा कि सबसे पहले सबसे बुरी आदत को छोड़ेगी और फिर धीरे धीरे उससे कम बुरी आदतों को छोड़ती जाएगी। एनी ने देखा कि उसकी पार्टी करने की आदत सबसे बुरी आदत थी जिसे सबसे पहले बदलने की ज़रूरत थी। वो जानती थी कि उसे पार्टी करना बंद करना पड़ेगा और अपना समय और एनर्जी पढ़ाई पर लगानी पड़ेगी। एक बार जब उसने पार्टी करना बंद कर दिया तो उसकी शराब पीने और सिगरेट पीने की इच्छा भी खत्म होने लगी। सिक्योरिंग योर मोटिवेशन। आपको क्या चीज़ आगे बढ़ाती है? आपके काम करने के पीछे क्या वजह होती है? बेशक वो मोटिवेशन ही है जो आपको आगे बढ़ाती है। आपके जीवन में हमेशा एक ऐसी पावर होती है जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करती है। आप जो भी काम करते हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह या मकसद ज़रूर होता है।
किसी आदत को बनाए रखने के लिए भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। इसमें आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी आदत पर किस तरह काम करेंगे, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए मोटिवेशन का होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके सामने मुश्किलें आती हैं तो उस काम को करने के लिए आपका जोश बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुश्किलों के होते हुए भी मोटिवेशन आपको उस आदत को बनाए रखने के लिए पुश करती है। इसीलिए अपनी मोटिवेशन को समझना और ढूंढना ज़रूरी है। आखिर आप इसी आदत की ओर क्यों खिंच गए, यानी बाकी सभी आदतों को छोड़कर आपको यही आदत क्यों पड़ी? अगर किसी आदत के लिए आपका इरादा पक्का नहीं है तो उसे शुरू न करना ही बेहतर है। अगर आप नई आदतों को आजमाने के चक्कर में फंसेंगे तो उनमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और तब इसे छोड़ते हुए आपको बुरा महसूस होगा। ये आपकी हिम्मत को इतना तोड़ देगी कि आप भविष्य में और नई चीज़ें आजमाना नहीं चाहेंगे। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप फेल हो गए हैं। आपको इस बात से चिढ़ भी हो सकती है कि चीज़ें वैसे क्यों नहीं हो रही हैं जैसी आप चाहते हैं। इसलिए ऐसे चक्कर से बचने के लिए खुद से ये सवाल पूछें। सबसे पहले तो ये कि अगर मैं इस आदत को अप्लाई करता हूँ तो क्या क्या अच्छा होगा। दूसरा, अगर मैं इस आदत को अप्लाई करता हूँ तो क्या क्या बुरा होगा। तीसरा, अगर मैं इस आदत को अप्लाई नहीं करता तो कौन कौन सी अच्छी चीज़ें होंगी। चौथा, अगर मैं इस आदत को अप्लाई नहीं करता तो कौन कौन सी बुरी चीज़ें होंगी। आप इसे एक कागज़ पर लिख सकते हैं। इससे आपको अपनी मोटिवेशन को ढूंढने में मदद मिलेगी। आप हर उस पहलू के बारे में सोचें जो हो सकता है और फिर देखें कि क्या आप उसमें ढल सकते हैं। आप इस बात पर विचार करें कि क्या आपके जीवन में उथल-पुथल और दबाव के साथ भी आपकी मोटिवेशन बनी रहेगी, यानी बुरी सिचुएशन में भी मोटिवेटेड रहेंगे। आप एक नोट बनाएं और उसमें लिखें कि आपने इस आदत को क्यों चुना है, ताकि जब आप किसी मुसीबत में लड़खड़ाएं, यानी जब आप कोई तकलीफ देखकर घबरा जाएं, तब आप इस नोट को पढ़ें। ये नोट आपको याद दिलाएगा कि आपने इस आदत की शुरुआत क्यों की थी और आज भी इस आदत को बनाए रखना क्यों ज़रूरी है। जब ल्यूकस अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता था तो उसने बहुत सी आदतें आजमाई। उसने खुद में बदलाव लाने की कोशिश की क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बताया कि वो मोटा था। ल्यूकस अपने दोस्त को गलत साबित करने के लिए एक्साइटेड था और उसने एक्सरसाइज करना और डाइट कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने एक्सरसाइज के लिए बहुत से रूटीन आजमाए, लेकिन उनमें से किसी भी रूटीन ने उस पर काम नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ल्यूकस के लिए उसका रूटीन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता था तो वो इसे छोड़ देता था। वो कुछ महीनों के लिए एक्सरसाइज करना बंद कर देता और फिर इसे दोबारा शुरू करता था। ऐसे समय पर ल्यूकस खुद को हारा हुआ महसूस करता था। वो खुद से पूछता रहता था कि उसके लिए कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा है, यानी कोई भी तरकीब पतले होने में उसकी मदद क्यों नहीं कर रही थी। ल्यूकस का इंटरेस्ट हो गया था क्योंकि उसने पतले होने में कोई भी प्रोग्रेस नहीं की थी, यानी वो बिल्कुल पतला नहीं हुआ था। वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया था जहां उसने अपना वजन घटाने का सफर बंद कर दिया था। ल्यूकस ने अब और ज्यादा कोशिश करने का झंझट नहीं उठाया क्योंकि वो नई आदतों को बनाने के बारे में नेगेटिव सोचने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो कभी अपना वजन कम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने पतला होने के लिए कोशिश करना छोड़ दिया। अगर ल्यूकस के पास सही मोटिवेशन होती तो उसकी ये आदत ज़रूर कामयाब होती। उसकी मोटिवेशन का उसके जीवन जीने के तरीके पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर वो अपनी सेहत के लिए वर्कआउट करना शुरू कर सकता था। वो ये भी सोच सकता था कि एक्सरसाइज करना उसे बीमार होने से रोक सकती है और वो ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। इस बारे में सोचने से ल्यूकस को एक्सरसाइज के मुश्किल समय से गुजरने में मदद मिलती। यानी अगर ल्यूकस सेहतमंद होने के फ़ायदों के बारे में सोचता और पतले होने के बजाय अच्छी सेहत बनाने के बारे में सोचता तो उसकी सेहत पर ज़रूर पॉजिटिव असर पड़ता। स्टार्ट ईजी एंड ऑफन। आदतें बनने में बहुत समय लगता है। ये रातों रात या एक हफ्ते में नहीं बनाई जा सकती। इसे पूरा करने में कई हफ्ते और यहाँ तक कि महीने भी लग जाते हैं। हालांकि इम्पॉर्टेंट ये है कि ये लंबे समय तक बनी रहें। आप अपनी आदतों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा चांस है कि वो आदत जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी। ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आदतों को धीरे धीरे और आसान तरीके से बनाया जाना चाहिए। ज़्यादा अच्छा तो ये है कि आप अपने कामों को अच्छी तरह मैनेज करें और फिर अपने तरीके से शुरुआत करें। अगर शुरुआत में ऐसे गोल बना लिए जाते हैं जिनके साथ ढलने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो हो सकता है कि आपकी मोटिवेशन बीच में ही खो जाए। यानी अगर हम आदत बनाने की शुरुआत बहुत मुश्किल रूटीन से करते हैं तो हम ज़्यादा समय तक उस रूटीन को निभा नहीं पाएंगे। आदत बनाने की चाबी ये नहीं है कि इसे बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ किया जाए, बल्कि आदत बनाने के लिए तो इसे बार बार करना ज़रूरी है। भले ही आप छोटी शुरुआत करें, लेकिन जब तक आप इसे हर दिन करते हैं तब तक आप आगे बढ़ने की दिशा में अच्छा कर रहे हैं।
यहाँ तक कि आदत बनाना अपने आप में एक आदत मानी जा सकती है। अपने ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार खोज में लगे रहना भी एक आदत है। यानी आपको ये सोचने की आदत बनानी चाहिए कि आपकी ग्रोथ किन किन तरीकों से हो सकती है और आप किस तरह खुद में सुधार कर सकते हैं। आपको अपनी आदत बनाने की आदत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जो आपको मुश्किल लगती हैं। बदलाव करना कभी भी आसान नहीं होता। शुरुआत में तो ऐसा होगा कि आप अपनी सारी विल पावर अच्छी आदत बनाने में लगा देंगे। कुछ भी गलत होने पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मुश्किल समय में आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छी आदतें बनाना हमेशा मुश्किल होगा। मुश्किल चीज़ तब आसान बन जाती है जब आपको उसकी आदत हो जाती है। जब आप कोई आदत शुरू करना चाहते हैं तो इसे शांति से करना याद रखें, यानी आदत शुरू करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टिफ़नी ने ये सबक तब सीखा जब उसने अपनी आदत बनाई थी। टिफ़नी ने अपना पहला साल शुरू किया। वो कुछ नया करना चाहती थी और अपनी पढ़ाई की आदत में भी सुधार करना चाहती थी। इसके साथ ही वो अच्छी सेहत के लिए भी कोशिश करते रहना चाहती थी। वहाँ एक नए स्टूडेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटी थी। वो उन सबको आजमाना चाहती थी। टिफ़नी को लगता था कि उसे उसके कॉलेज के एक्सपीरियंसेस हमेशा याद रहेंगे और वो इनमें से एक को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि वो पढ़ाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहती थी। वो पढ़ती थी, एक्सरसाइज करती थी और अपनी दोस्तों के साथ बाहर जाती थी। लेकिन टिफ़नी ने गौर किया कि वो बहुत बार एक्सरसाइज छोड़कर बाहर चली जाती थी, यानी उसे एक्सरसाइज करने से ज़्यादा बाहर घूमना पसंद था। यूनिवर्सिटी में काम का बहुत बोझ था और वो इससे बहुत घबरा गई थी। पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज करना उसे मुश्किल लगता था। तब टिफ़नी को एक्सरसाइज करने से थकान होने लगी। वो इतना थक जाती थी कि अपने असाइनमेंट भी पूरे नहीं कर पाती थी। उसने अपना जिम छोड़ने और एक्सरसाइज बंद करने का फैसला किया। हालांकि उसने दूसरे स्टूडेंट्स को देखा कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपनी आदतों का तालमेल बैठा रहे थे, यानी दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ को भी समय दे रहे थे। टिफ़नी ने एक्सरसाइज करने का दोबारा फैसला किया, लेकिन इस बार उसने समय और अपनी ताकत को ध्यान में रखकर लिमिटेड एक्सरसाइज किया। टिफ़नी ने धीरे धीरे अपने स्टूडेंट जीवन के साथ तालमेल बैठाते हुए एक्सरसाइज करने का रूटीन बनाया। हालांकि ये एक बेहतरीन रूटीन नहीं था, फिर भी वो जैसे तैसे इसे पूरा कर ही लेती थी, यानी वो अपनी एक्सरसाइज के लिए समय निकाल ही लेती थी। इस नई आदत को बनाने के शुरुआती दौर में उसने हद से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की। वो उतना ही एक्सरसाइज करती थी जितना उसके पास समय और ताकत दोनों होते थे।